नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मात्र 3,000 रुपये पर मंथ से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हमारा सैलरी मात्र 10,000 है, 12,000 है, तो क्या इससे हम शुरुआत करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से मोबाइल पे। StarSIP.in पे जाइए और कैलकुलेट कीजिए SIP के सेक्शन में जाके कि 3,000 रुपये पर मंथ 25 साल तक करते रहें। 30 साल, 35 साल, 25 साल एज हो सकता है, 25 साल तक लंबे समय तक करें और 15% का रिटर्न मिलता है तो 9 लाख रुपये जमा होता है, 98,52,000 रुपये बनता है। पर यदि 12%, 13% का रिटर्न मिले तो कितना बनेगा ये भी कैलकुलेट करना है, 68 लाख बनता है। और ये सब म्यूचुअल फंड ना जाने और 7% के रेट से सेफर जगह इन्वेस्ट करें तो 24,44,000 बनता है। तो इस तरह से करके 15% में कितना, 13% से 68 लाख, 7% से लगभग 24 लाख बना। अब मैंने जो खुद पर्सनली 3,000 रुपये पर मंथ का जो मैंने शुरुआत किया था, सबसे पहले फंड का नाम था मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहले इसका नाम रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ हमने डालना शुरू किया है लगभग 11 मई 2010 से, जब 444 रुपये यूनिट का दाम हुआ करता था। उस समय से लगभग 3,000 रुपये पर मंथ हमने डालना शुरू किया। फिर यूनिट का रेट बढ़ता गया और आज देखते हैं 3,000 रुपये ये जाता जा रहा है। बीच बीच में हमने टॉपअप भी किया है थोड़ा थोड़ा पैसा, तो जो 444 का यूनिट था और अभी ये बढ़ के इतना हो गया है। तो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए कि कितना पैसा हमने जमा किया है और कितना अभी वैल्यू है, तो मुझे खुद भी आश्चर्य होता है। यहाँ पे हमने टोटल जमा किया है 8,26,000 और वैल्यू है आज यहाँ पे 31,10,000 रुपया वैल्यू है। 8.5 लाख का लगभग 31,10,000 वैल्यू है। परसेंटेज रिटर्न अगर चेक करते हैं तो 18.78% का मुझे एनुअल रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके हमने 444 रुपया से जो यूनिट खरीदना शुरू किया था, आज उसके NAV का रेट है 2,770 रुपया और 3,000 रुपये पर मंथ शुरू किया था 2010 से। बीच बीच में हमने टॉपअप किया है थोड़ा थोड़ा मिड कैप कैटेगरी में। तो ओवरऑल जो मुझे रिटर्न मिला है CAGR 18.78 मिला है। अब मेरे इस 31 लाख में एक महीने में अगर 10% ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है तो 3-4 लाख रुपया ऊपर नीचे कब हो जाता है पता नहीं चलता है। अब मैं ये मानूं कि इस पैसे को यहीं पे छोड़ दूं और पर मंथ SIP ना जाए, 31 लाख रुपया को वन टाइम मान लूं, तो 5 साल के बाद मेरा पैसा 62 लाख रुपया हो जाता है। ये सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करेंगे तब खोपड़ी में जाके बैठेगा चीज। हमने खोपड़ी में इतना कैलकुलेट किया है तब हमारी खोपड़ी में बैठा हुआ है। कहीं गुरपुर नहीं करते हम, फ्लैट ले लो, प्लॉट ले लो, कार खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो। ऐसे इन्वेस्ट करना है, ऐसे खोपड़ी में खलबली नहीं है। लोगों को खलबली में चलाते, पैसा आया नहीं कि इन्वेस्ट करना है। हमने यहीं पे अगर छोड़ दिया तो 5 साल में 62 लाख हो जाता है और 10 साल में 1,25,00,000 हो जाता है। कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है। आपको वन टाइम पे जाना है, 31 लाख रुपया यहां लिखा जो कि 31 लाख है अभी, और 10 साल तक छोड़ दूं, वही 15% का रिटर्न मिले तो 1,25,00,000 हो जाता है। पर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है, जो पीछे मुझे 18% रिटर्न मिला है वही 18 मिलता रहे तो 1,62,00,000 हो जाता है। तो इस तरह से आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो जाके क्लियरिटी आएगा कि क्या होगा। अब मैं आपको यही निपॉन ग्रोथ फंड का सिंस इंसेप्शन, पिछले मैंने तो शुरू किया 2010 से लेके अब तक 13 साल, लेकिन ये जब से शुरू हुआ था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जब से शुरू हुआ था, तो कब से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 95 से लेके अब तक। देखते हैं कि वही 3,000 रुपये पर मंथ, गरीब दुखिया लोग 3,000 रुपये पर मंथ किया। हमारे जैसे लोग जब गरीब थे तो उतना ही किए थे, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ा तो और भी झोंकते गए। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95 से लेके अब तक 3,000 रुपये पर मंथ किया। यहाँ पे 3,000 ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है यहाँ पे। 3,000 रुपये पर मंथ सिंस इंसेप्शन मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे आ गया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95 से लेके अब तक 10,08,000 जमा कर दिए। AUM देखेंगे 19,000 करोड़ है और आज पैसा मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है। मिडिल क्लास गरीब लोगों की जिंदगी में जो पैसा अभी दिखने जाएगा वो इन्फिनिटी के समान ही होगा, अनंत के समान होगा। वो अनंत कैसे है? ये 3,000 रुपया पर मंथ करके जो 10 लाख जमा किए हैं उसका वैल्यू है इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 5,12,00,000। तो इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है। नॉर्मल लोग के जिंदगी में ये इन्फिनिटी से कम नहीं है। 22
परसेंट का सालाना रिटर्न मिला है, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ भी लंबे समय में क्या कर सकता है। और 1995 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपके बाबूजी बोलते होंगे अरे 1995 तो अभी गया है, तब तो तुम छोटा सा था, तब से हम किए होते तो इतना पैसा होता। अब सबको जोड़ लीजिए सारे प्रॉपर्टी को, तो भी वो इतना नहीं पार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 22% सालाना रिटर्न मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से करके मात्र 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत तो आप मात्र 500 रुपये से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़े, फिर आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। अब क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो अगर 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ है तो ये तो मैंने मिड कैप कैटेगरी का बताया। आपको 1-1 हज़ार का 3 ले लेना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। टॉप का 3 जो AUM वाइज है आप ले लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर रिटर्न देखें 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ से, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है, 4,32,000 का 22 लाख रुपया बना है और 25% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। जबकि हमने आपको कैलकुलेट करने कितना बोला है, 15% से कैलकुलेट करेंगे। 13 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है, 12 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोई गारंटी लिखा हुआ नहीं है आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है, इसी का नाम मार्केट है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उससे कम मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक बने रहेंगे तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से 2-2.5 गुना ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25% का रिटर्न यहाँ पे दिया है पिछले 12 साल में। अगर मैं पूरे का एवरेज मान लूँ तो एवरेज भी 20% का रिटर्न आया है। हमने कैलकुलेट 15 करने बोला है, लेकिन एवरेज भी 20% का रिटर्न मिला है। अब कुछ कॉमेंट्स का बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजू भाई SWP के विड्रावल पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा? तो यहाँ पहले देखते हैं, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे SBI बैलेंस कैटेगरी का लिया है, 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करना शुरू किया। पिछले 10 साल का बात है। 10 लाख रखा, 6,000 रुपये लिया, 7,20,000 ले लिया। अभी बैलेंस बचा है 25,63,000। डेट दिया हुआ है कब से कब तक, 2013 से लेके अब तक। पिछले 10 साल में 7,20,000 ले भी लिए और 10 लाख बढ़ के 25 लाख भी हो गया। तो इसके कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में जब ना आपने 10 लाख रुपया डाला तो 57 रुपया के रेट से आपने इतना यूनिट खरीद के रख लिया, 17,349 यूनिट खरीद के रख लिया। और अगले महीने से 6-6 हज़ार रुपया आपने बेचना शुरू किया। जब प्लस है तो आपने पैसा दिया, जब माइनस है तो आपने उससे पैसा लिया। तो जब लिया तो 101 यूनिट बेचा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टैक्स कितना आएगा? इसको सिंपल देखिए, मान लेते हैं, समझाने की दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि आपने 50 रुपये में खरीदा, एक बोरा सिक्का यूनिट खरीद के रख लिया। अब जब बेचते हैं अगले महीने तो 60 रुपया का रेट है, फिर 70 रुपया का रेट है, 80 रुपया का रेट है, 100 रुपया का रेट है। खरीदे कम में, बेचे ज्यादा में, तो डिफरेंस कितना हुआ? 60 में बेचे तो 10 रुपया का फायदा, 70 में बेचे तो 20 रुपया का फायदा, 80 में बेचे तो 30 रुपया का फायदा, 100 में बेचे तो 50 रुपया का फायदा। खरीदे तो सब 50 में बोरा भर के। अब यूनिट बेचा तो 100 यूनिट बेचा, 100 यूनिट बेचा तो आपको 1,000 रुपया का मुनाफा हो गया। 10 रुपया डिफरेंस कितना हुआ मुनाफा का? 10 रुपया। तो 100 यूनिट बेचा तो 1,000 रुपया का मुनाफा हो गया, जबकि आपके अकाउंट में आया 6,000। ये रेट है 60 रुपया इंटू 100 यूनिट बेचा तो आपको 6,000 अकाउंट में आया, लेकिन मुनाफा मात्र 1,000 रुपया आया, तो 1,000 रुपये टैक्स बनता है। अगले महीना 20 रुपया का मुनाफा था, 90 यूनिट बेचा तो 9 दूनी 1800 रुपया मुनाफा हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? तो 90 इंटू जो करंट प्राइस है 63,63 रुपया आपको आ गया। इसी तरह से करके सारे मुनाफे को जोड़ दीजिए। टोटल गेन अगर 1 लाख से कम है, जो कि इस केस में 1 लाख से कम ही होगा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ एक साल में गेन, तो उस गेन का बढ़े हुए पैसे का 10% आपको टैक्स देना है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं है, कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ARN होल्डर है। यदि आप ARN होल्डर हैं तो मैंने तो 50 ऐप प्लेटफॉर्म चेक करके देखा है, मुझे एसेट प्लस का ऐप काफ़ी अच्छा लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ज्वाइन करना है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो एसेट प्लस का ऐप सबसे अच्छा है। इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। आपको एसेट प्लस के साथ जाना चाहिए। जितना मगजमारी करना था हमने करके देख लिया है। आपको अगर इससे अच्छा लगता है तो मुझे भी बताइएगा पर्सनली व्हाट्सएप पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे कुछ पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में,
समझ नहीं आता है क्या कर रहा हूँ। एसआईपी स्टार्ट करने के बाद मंथली डिपॉजिट करते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो पैसा निकाल सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने के बाद टाइम जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तरह तरह का क्वेश्चन है, यहाँ सब क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है। आपने 3,000 पर मंथ का एसआईपी शुरू किया, बीच में पैसा डालना है डाल सकते हैं, निकालना है निकाल सकते हैं। इस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं घटा सकते हैं। कोई चार्ज पेनल्टी कुछ भी तामझाम कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। टाइम 5 साल का बोले थे, 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल, कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉप कर सकते हैं, गंगा नहाने जा सकते हैं, स्टॉप करके जा सकते हैं। 6 महीना के लिए बंद करके पॉज करके गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, वहाँ उनको आईफोन गिफ्ट करना है, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भाई। एसआईपी लाइक ना बीबीजी, जो मर्जी है। और इंश्योरेंस ये वो गर्लफ्रेंड टाइप, बड़ा नखड़ा, ये नहीं करना वो नहीं करना, इधर नहीं छूना, ऐसे नहीं। बीबीजी है मर्जी है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में एकदम बीबीजी की तरह जो मर्जी है आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, रजिस्टर्ड है। अब आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।